अभी रिसेंटली इंडेक्स में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो हम लोगों ने पिछले सेशन में समझा कि जब भी प्राइस एक डाउन ट्रेंड के बाद कंसोलिडेशन की शुरुआत करता है तो उस वीकनेस के कारण हम सिर्फ एक ही ट्रेड प्लान पर काम करते हैं जो कि है सेल ऑन राइज। और इस ट्रेड प्लान में सेल ऑन राइज के अंतर्गत सिर्फ एक ही काम करते हैं कि प्राइस के महंगे होने पर वहां पर पोजीशन ली जाती है और जब भी प्राइस सस्ता हो रहा हो तो उस समय के शॉर्ट ट्रेड्स को हम लोग स्किप करते हैं। इसका मतलब हुआ कि प्राइस को उसके नियर बाई प्रीवियस डाउन ट्रेंड जहां आया उस भाव के पास तो सेल करना है, लेकिन जब प्राइस अपना प्रीवियस बॉटम जो बना हुआ है लास्ट स्विंग लो उसको ब्रेक करे तो वहां शॉर्ट नहीं करना है। ऐसा कब तक करेंगे? मैंने आपको समझाया कि जब तक लास्ट स्विंग लो का परफेक्टली ब्रेकडाउन नहीं हो जाता और एक लिक्विडिटी ग्रैब के बाद जब दोबारा उसका वैलिडेशन होगा तब आप डाउनफॉल की तरफ चलेंगे, उसके पहले नहीं। उसके पहले जितने ट्रेड प्लान है वो सिर्फ एक ही इंडिकेशन देते हैं क्या कि प्राइस अगर आपको इस तरीके का कोई मौका दे कि वो अपने प्रीवियस डे हाई जो कि एक रेजिस्टेंस एरिया होता है या लास्ट स्विंग हाई जो कि एक रेजिस्टेंस एरिया होता है या फिर इंट्राडे का मॉर्निंग में लगाया गया कोई स्विंग हाई वहां से शॉर्ट करने की कोशिश करे तो वहां से डाउन ट्रेंड के लिए पोजीशन ले। ये प्राइस एक्शन के सारे पार्ट है, ठीक है। ये अभी तक पिछले सेशंस में इन सारी चीजों पर हम लोगों ने बेहतर तरीके से डिस्कशन किया और एक सेटअप को सीखा जहां पर देखिए जितनी चीजें मैं आपको सिखाता हूं ना वो रिसेंट मार्केट से रिलेटेड ही होंगी। जैसे अभी एक सेशन पहले मैंने आपको एक पीडीएच का सेटअप बताया, प्रीवियस डे हाई। उसमें मैंने आपको क्या बताया कि प्राइस अपने प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद दोबारा उसी हाई के अंदर अगर लौट आया तो वहीं पर आप उसको शॉर्ट करके एक टारगेट के लिए रखिए, वो एक टारगेट देकर जाएगा। और ऐसा बार बार होता है, एक बार की बात नहीं है। जैसे यहां पर देखिए, अब बहुत ध्यान से चीजों को ट्रेड करना सीख लीजिए सर, है ना। देखिए मैं आपको समझाऊं, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये 24 तारीख का पूरा प्राइस एक्शन से 24 से ये आप आज कल का सेशन आपका हॉलीडे था, ये 26 तारीख, 24 तारीख के हाई लगे आपके। ये देखिए ये कैंडल का हाई है 51,400 के पास। प्राइस गैप अप करता है, गैप अप करने के बाद ऊपर जाता है और लौट कर पहली कैंडल कहां क्लोज करता है अंदर, मैं आपको दिखाऊंगी। ये 10 मिनट के पहली कैंडल का फॉर्मेशन और ये प्रीवियस डे हाई गैप अप करने के बाद गया, सप्लाई उठाया, सप्लाई नियर बाई रेजिस्टेंस एरिया और ये सेल ऑन राइज का बाजार है। तो मैंने आपको समझा रखा कि स्विंग हाई के पास से सप्लाई उठाए शॉर्ट, सिर्फ बिकवाली की कोशिश करनी है। यही सारी चीजें प्रीवियस सेशंस में हम लोगों ने डिस्कस की हैं कि ब्रेकडाउन के बाद मौका नहीं मिलेगा। जैसे अब आप क्या कहें कि प्रीवियस डे लो जब ब्रेक हो जाएगा तब पोजीशन बनाएंगे, तब तक तो पूरा मोमेंटम खत्म हो गया, तब आप क्या पोजीशन बनाइएगा, ठीक है। अब देखिए प्राइस लौट कर आया इस रेंज में, प्रीवियस डे हाई के रेंज में लौट के आया, पहले ऊपर गया लौट आया तो लिक्विडिटी को ग्रैब किया, डाउन साइड आया। यहां पर देखिए 51,370 से जो लो लगा गया 51,049 और कितना मोमेंटम चाहिए आपको, ठीक है। तो जितनी चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं ना, और सिर्फ प्राइस एक्शन में ही नहीं, जब आप क्लासेस में आते हैं तो आप लोग कई सारे डाउट करते हैं सर, क्लासेस ज्वाइन करने से पहले बहुत सारे डाउट करते हैं कि हैजिंग क्या है, हैजिंग में क्या करेंगे, हम तो प्राइस एक्शन में। अरे सर प्राइस एक्शन अपनी जगह है, हैजिंग इस प्राइस एक्शन में हुई गलतियों से आपको बचाने की एक सबसे बेहतरीन कला है। इस पॉइंट को जब तक आप नहीं समझेंगे, जैसे अगर मैं बोलूं कि आप यहां पे शॉर्ट कर लीजिए 51,400, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि 51,400 प्राइस प्रीवियस डे है, ये तो आपका सेटअप हुआ प्राइस एक्शन का कि यहां आप सेल कर लीजिए, अब आपको टारगेट मिलेगा, ठीक है। अब आपको टारगेट लेने के लिए रिस्क लेना होगा ना, या इस स्विंग हाई का लीजिए या ब्रेकडाउन कैंडल इस कैंडल के हाई के ऊपर रखिए या मिडिल कैंडल पे रखिए। तो ये जो रिस्क है, इस रिस्क को न्यूट्रलाइज करने के लिए हेजिंग करते हैं। ये जो घाटा जाएगा इस सौदे में, जो संभावना है, फ्यूचरिस्टिक चार्ट कौन देख कर आया, वो तो पॉसिबिलिटी पर ट्रेड कर रहे हैं ना, संभावना ही है कि टारगेट आएगा, इसीलिए उसको प्राइस पे एनालिसिस करके ट्रेड कर रहे हैं। और अगर ये हाई निकल गया तो ये घाटा जो सौदा जाएगा उस सौदे के घाटे से बचने के लिए हेजिंग करते हैं। और हेजिंग में कई लोग बड़ा कंफ्यूजन कि बहुत पैसा लगेगा। अभी जैसे कि हम लोग पोजीशंस लेते, कोई पैसा बहुत नहीं लगता। अभी हम लोग क्लास कर रहे थे, मैंने देखी यहाँ पर ये स्क्रीन ओपन है, देखिए ये पोजीशन हम लोग बनाना सीख रहे हैं सेंसेक्स, ठीक है। अभी क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे।
अब इस पोजीशन का आप देखिए कितना बड़ा बेनिफिट है, इसको हेजिंग बोलते हैं सर। देखिए 2 लॉट सेल है, ये पूरा मिलाकर एक पोजीशन है, एक लॉट ये सेल, एक लॉट ये सेल, एक लॉट ये बाई, एक लॉट ये बाई, तो 4 लॉट का पोजीशन है। आप लोग बोलते हैं सेलिंग में बड़ा पैसा लगता है, समझने की कोशिश कीजिए। फाइनल मार्जिन कितना है? 49,000 रुपए। हैज का बेनिफिट कितना मिल गया? जो बाई प्लस सेल, कितना बेनिफिट मिल गया? 1,57,000। अच्छा, ओवरऑल मार्जिन वैसे लगता तो कितना लगता? 2 लाख, लेकिन लगा कितना है? 49,000। अच्छा, इस मार्जिन बेनिफिट के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में इस धन के डीमेट का लिंक है, अगर आप उस लिंक से अपना डीमेट ओपन करते हैं तो आपको हेजिंग में एक अच्छा मार्जिन बेनिफिट उस लिंक से मिलेगा, जो भी आप पोजीशन लेंगे। ठीक है, तो अब अच्छा, इस पोजीशन का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? अभी आप चार्ट देख रहे हैं तो यहां देखिए 51,400 पे सेल करेंगे, एसएल रखा है 51,530, लगभग 150 पॉइंट का एसएल है। मान लिया 200 पॉइंट का एसएल है सर, 50,000 का इंडेक्स और 200 पॉइंट का एसएल। ठीक है, अब यही दिक्कत है ना, ये लगभग लगभग अगर 250 पॉइंट का एसएल हो तो आधा परसेंट का स्टॉप लॉस हुआ सर। बैंक निफ्टी में आधा परसेंट का एसएल बैंक निफ्टी पर ले पाइएगा। लेकिन यहां पे देखिए, आप बोलिए अब कितना एसएल लेना है, प्राइस 4.5%, ब्रेक इवन देखिए 5%, 74,600, ये 4.5% डाउन साइड सेव कर रहा है। इस रेंज में 4.5% डाउन और 1.5% ऊपर, 6% की जो ये रेंज है, इस रेंज में कल बाजार कहीं भी क्लोज करेगा तो प्रॉफिट ही आना है। ठीक है, और वीक प्राइस एक्शन है, ये तो अभी चार्ट ही बता रहा है। ठीक है, तो इसको हेजिंग बोलते हैं सर, कि 5-6% की रेंज में भी अप एंड डाउन कर ले, हमको सिर्फ मुनाफे से मतलब। जब तक आप इन चीजों पे काम नहीं करेंगे, समझने की कोशिश नहीं करेंगे, और सिर्फ प्राइजेक्शन एज अ टूल, प्राइजेक्शन मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए उस पर, और उसके साथ जब आप हेजिंग को मिला देते हैं तो डेडली कॉम्बिनेशन है सर, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, इसीलिए हमारे ट्रेडर बहुत खुश रहते हैं। देखिए, तो ये जो प्राइस है, ये अभी सेटअप मैंने आपको बताया मोस्ट रिलेवेंट, कि अभी ये प्राइस को रिपीट किया जाएगा, इसी वजह से अभी मैंने आपको सिखाया। अब देखिए, इसी ट्रेड प्लान पे आगे भी आपको चलना है। जब तक ये लो ब्रेक नहीं होते तब तक बैंक निफ्टी में लोअर लोस पर शॉर्ट नहीं करेंगे। ट्रेड प्लान में कोई चेंज नहीं है अभी, ठीक है, उसी ट्रेड प्लान पे रहेंगे। अगर कोई प्राइस स्विंग हाई ब्रेक कर दे तो अभी लॉन्ग नहीं करेंगे, कब तक? जब तक इस हाई के ऊपर 52,200 के ऊपर की कोई प्रॉपर आवरली डेली क्लोजिंग नहीं मिलती कॉन्जिक्यूटिव दो। अगर घंटे की क्लोजिंग मिले तो 2 घंटे लगातार क्लोज करने के बाद हाई ब्रेक होगा तो लॉन्ग करेंगे। तब तक सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करेंगे, उसमें भी रेजिस्टेंस एरिया को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, कि किसी स्विंग हाई के पास से शॉर्ट हो रहा है तो वहां से शॉर्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। बात क्लियर हुआ? अब रेंज कौन कौन से लेवल्स आपके लिए जरूरी है, इसके लिए हमको एक बिगर टाइम फ्रेम आवरली को पकड़ना होगा। आवरली प्राइस एक्शन, यहां पर आपको ये टाइम फ्रेम मिल गया। अब कल के सेशन में मैं आपको बताऊं, अगर प्राइस स्विंग हाई के ऊपर की लिक्विडिटी ग्रैब करने से पहले पहले गिरा और ये लो ब्रेक कर गया, तो आपका पहला टारगेट ये ले लो, पहला ट्रेड। अगर प्राइस इस स्विंग हाई के ऊपर से लौट कर आया और फिर ये लो ब्रेक किया और विक्स आपका डिक्लाइन कंडीशन में हुआ, या तो 1-2% ट्रेड कर रहा है पॉजिटिव या फिर कॉस्ट पे या नेगेटिव, तो ये जो ब्रेकडाउन होगा ना आज के डेलो का, तो यहां आप शॉर्ट नहीं करेंगे किसी भी कंडीशन में। ये तभी शॉर्ट होगा कि ये जो हाई लगा है 51,350, ये ब्रेक होने से पहले पहले प्राइस आकर इसका ब्रेकडाउन करे, तो बात है। और अगर इसके ऊपर से कोई कैंडल बनाकर आ रहा है तो ब्रेकडाउन के बाद भी शॉर्ट नहीं करना है। फिर हमारे लिए जब तक 50,500 या 50,600 प्रॉपरली ब्रेक नहीं होगा, तब तक लोअर लोज की एक लो बनने के बाद, जो मैंने शुरुआत में बात बोली कि डिस्काउंटेड प्राइस पे कुछ नहीं बेचेंगे, फिर ये सबसे पहली बात है। डिस्काउंटेड प्राइस का मतलब हुआ कि एक प्राइस ऊपर जा रहा था, पहले से तो डाउन ट्रेंड में है, ऊपर जा रहा है तो महंगा होता हुआ भाव बेचेंगे। अब वो गिर कर ये लो ब्रेक करे तो दोबारा सस्ता हो गया महंगा होने के बाद, अब नहीं बेचेंगे। इसको टेक्निकल में हम बोलते हैं स्विंग लो के नीचे शॉर्ट करना, कि कल का आज का डे लो हो गया 51,950, तो कल बाजार इसको ब्रेक करे तो प्रीवियस डे लो ब्रेक कर रहा है, पिछले दिन का न्यूनतम स्तर अपना काट रहा है, तो वहां शॉर्ट तभी करेंगे कि प्राइस जो है 51,350 को काटने से पहले, ब्रेक करने से पहले इसको ब्रेक करे, तो एक अच्छा पोजीशन बनेगा। दूसरी बात, प्राइस हायर डायरेक्शन मूव करे, और ये पूरा रेंज एक सप्लाई का रेंज है, मैं आपको बता रहा हूं, ये पूरा रेंज एक सप्लाई का रेंज है। इस रेंज के अंदर से 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कोई 8 EMA हाई पर मल्टीपल कंफर्मेशन मिले, वहां पे जरूर शॉर्ट कीजिएगा, चूकिएगा नहीं। और विक्स अगर राइज करता रहता है तो एग्रेसिव मोमेंटम के लिए जाइएगा डाउन साइड, और अगर विक्स कंसोलिडेट करे तो मान लीजिएगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस फिर ट्रेड होंगे।
उम्मीद है जितनी चीजें मैंने डिस्कस की हैं बेहतर तरीके से अब आप समझ पाए होंगे कि कैसे आप अपनी पोजीशंस को प्लान करते हैं। और जब तक बाजार किसी एक ही रेंज को ट्रेड करता है तो जल्दी हम अपने ट्रेड प्लान्स नहीं बदलते जब तक मार्केट कंडीशन ही पूरी तरीके से ना बदल जाए। अब मार्केट कंडीशन बदलने का मतलब है इस स्विंग हाई के ऊपर की क्लोजिंग मिलने लगे तो शॉर्ट साइड की पोजीशंस को फिर इग्नोर करेंगे। अगर बाजार विक्स 10-12% ऊपर हो जाए कल के सेशन में और ये लो ब्रेक होने के बाद रिटेस्ट हो और ये लो ब्रेक हो जाए तो लोअर लोस के फॉर्मेशन पर एग्रेसिवली शॉर्ट करेंगे। तो अभी के ट्रेड प्लान और इस रेंज से निकलने के बाद ट्रेड प्लान उनमें एक डिफरेंस है। जब तक प्राइस इस रेंज में है तो जैसे अभी तक ट्रेड किया है यही एक ट्रेड करने का तरीका है। और प्राइस कौन सा सेशंस का सबसे ज्यादा रिपीटेशन करता है? लास्ट ट्रेडिंग सेशन का। जैसे अभी मैंने आपको पिछले सेशन में बताया कि डे लो ब्रेक करने के बाद, जैसे प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक करने के बाद शॉर्ट नहीं करना है और नियर बाई हाई शॉर्ट करने का मौका मिले तो वहां जरूर बेचिए। हाई पे मौका मिला नियर बाई रेजिस्टेंस, यहां पे जरूर बेचिए। पहला मोमेंटम आपको देखिए 51,600 से पहला मोमेंटम 51,100, ठीक है, 500 पॉइंट का डायरेक्शन ट्रेंड। अब यही मोमेंटम अगर आप डे लो ब्रेक करने के बाद, प्रीवियस डे लो ब्रेक होने के बाद शॉर्ट करेंगे तो क्या होगा? ट्रैपिंग। स्विंग हाई कैंसिल डालिएगा, ले जाइएगा। अब ये लो लगा, ये ब्रेक करने के बाद शॉर्ट कीजिएगा, फिर ट्रैपिंग। स्विंग हाई कैंसिल डालेंगे, ले जाएगा। बात क्लियर हुआ? तो ब्रेकडाउन के बाद शॉर्ट नहीं, डिस्काउंटेड प्राइस नहीं बेचना है, इसे एक ही बात पे मैं जोर दे रहा हूं। और दूसरी बात कि महंगा होता हुआ भाव जरूर नियर बाई रेजिस्टेंस बेचिए। अब कल के लिए ये सारे लेवल, ये पूरा रेंज क्या है? सप्लाई एरिया है। जितनी बार रिजेक्शन मिले शॉर्ट करने की कोशिश कीजिए। हायर हाइस बनाता हुआ प्राइस 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर बॉटम बनाने लगे, लास्ट स्विंग लो ब्रेक करे, शॉर्ट कीजिए। ठीक है, इस तरीके के ट्रेड प्लान आपको सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होंगे कल के मार्केट में। उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ आई होंगी। अगर कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक के साथ साथ कॉन्टैक्ट डिटेल भी आप मेंशन है। शुभ रात्रि, धन्यवाद।